राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें कि हम इस वीडियो के माध्यम से श्री प्रेमानंद महाराज के प्रवचन के बारे में विस्तार से समझाएंगे। क्या इंसान की किस्मत नियति में लिखा हुआ होता है या फिर बदला जा सकता है? स्वामी प्रेमानंद महाराज ने इसके बारे में हमें अच्छे से समझाया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपके लाभ के लिए है। श्री प्रेमानंद महाराज का यह बातें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वह बता रहे हैं कि नियति में लिखा हुआ बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। आपको बता दें कि श्री प्रेमानंद महाराज राधा जी के भक्त हैं और वृंदावन में निवास करते हैं। साथ ही वह वहीं यह अपने सत्संग के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही उनके प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। महाराज जी एक सच्चे गुरु हैं। आपको बता दें वे एक सच्चे साधु हैं, न किसी से कुछ लेने की भावना रखते हैं, ना किसी को कुछ कहते हैं कि वे कुछ भी उनको दान करें। आपको बता दें वही आपको बता रहे हैं कि महाराज जी का ये बातें भी बहुत ही विस्तार से उन्होंने समझाई है, जिसमें एक भक्त ने उनसे पूछा है कि क्या हमारे पूर्व जन्म की जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो हमारे किस्मत में लिखा हुआ है, वह बदला जा सकता है? जिस पर महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि जो पाप पुण्य जो रच दिया गया है, विधान है, उसे आप बदल नहीं सकते हैं। पाप का फल दुख होता है और पुण्य का फल आपके लौकिक सुख होता है। लेकिन आपको बता दें अगर आप नाम जप करते हैं तो आपके वह पाप आपके कटते जाते हैं। आपको बता दें कि वही महाराज जी आपको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भगवान की प्राप्ति कराता है आपको, साथ ही जन्म और मृत्यु के चक्र को मिटाता है। जिन्होंने कहा कि प्रबंध कोई देवता का नाम नहीं है, तो आप हमारे पिछले कर्म है। महाराज जी ने कहा कि भजन का एक नवीन बल होता है, साथ ही वह एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा बल हमारे मन में हमारे मन को शांति पहुंचाता है। महाराज जी ने कहा कि जैसे शरीर छूट गया और भजन पूरा नहीं हो पाया तो अगला जन्म होगा, और हमारा भजन अगर 99% हुआ है तो फिर दोबारा 99 से ही शुरू होगा, 100 उसे ऊपर निकल जाएगा। मतलब अगर आपने भजन किया है, आपने जितना भजन किया है उसके आगे से आपका भजन गिना जाएगा और आपके भजन की वृद्धि होती जाएगी, आपका भजन कम नहीं होगा। यही भजन की महिमा होती है। और आपको जब आपका जन्म होगा तो आपके मन में शांति होगी और आप एक भक्तिहीन परिवार में पैदा होंगे। आपका मन करेगा कि आप भक्ति करें, अगर आपने पिछले जन्म में भक्ति की है तो। वहीं एक भक्त ने महाराज जी से पूछा कि भगवान को भोग लगाने का सही तरीका क्या है? जिस पर महाराज जी ने उत्तर दिया कि भगवान को कभी भी प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाना चाहिए। महाराज जी ये भी कहते हैं कि प्याज लहसुन कोई मांसाहारी चीज नहीं है। जहाँ आलू उगता है वहीं प्याज लहसुन भी उगता है, पर उसकी जो सुगंध होती है वह हमारे भजन और नाम जप में थोड़ा बाधा डालती है। बस इसी कारणवश हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए और भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने बताया कि जैसे अगर आप भोग लगाएं, भगवान को लगा रहे हैं, तो हमें पहले छीलकर और गुठली निकाल देनी चाहिए, उसके बाद आम को काट कर भोग लगाएं, साथ ही जो बीज वाले फल हैं उनके बीज निकालकर भोग लगाएं। क्योंकि अगर आप भोग में बीज के सहित भोग लगाते हैं तो वह बीज को आपको फेंकना पड़ता है और वे किसके पैरों के नीचे आते हैं ये आपको नहीं पता है। इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ें से आपको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंच सकता है और ये सब अशुभ चीज़ें हैं। अगर आप फल का भोग लगा रहे हैं तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आप उनकी बीज जरूर निकालें। अगर आप केले का भोग लगाते हैं तो आप केले के छिलके को उतार कर भोग लगाएं। अगर आप को कुछ भी आप अगर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उनको भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद आप उसको अर्पित करें, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फलदायक है। अगर आप बिना भोग लगाए खाना ग्रहण करते हैं तो वह आपका पाप बनकर आपके अंदर जाएगा। अगर आप भोग लगाकर खाते हैं तो वह आपके लिए पुण्य होगा। आपको बता दें कि
महाराज जी बताते हैं कि सब कुछ क्या हमारे किस्मत में लिखा होता है, जो अगर हम पुण्य करते हैं, अगर इस जन्म में हम नाम जप करते हैं तो वो सब चीज़ें हमारे पुराने जो कष्ट हैं, हमारे हमने जो पाप पुण्य किए होते हैं, पाप हमने जो किए हैं, वे नाम जप से कटता जाता है। और जब हमारा नाम जप उन सबको काट देता है, उसके बाद हमारी सफलताएं ऊंचाई छूती हैं और हमारे मन को शांति मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और आपको बता दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखी है तो आज से ही आप नाम जप करना शुरू कर दें। अपनी दिनचर्या में एक ऐसा दिनचर्या बनाएं जिसमें आपको नाम जप करने का मौका मिले और अपने मन में निरंतर नाम जप करने की कोशिश करें। अगर आप नाम जप करते हैं तो आपके जीवन में सफलताएं आती ही जाएंगी, आपका जीवन सुखमय और शांतिपूर्वक व्यतीत होगा और आप भगवान की जब तक आप भगवान के समीप नहीं जाएंगे आपके मन को चैन नहीं मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। राधे राधे।